हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, हमने रोटेशनल डायनामिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किए हैं एमएसटीसीटी के, एंड ये हमारा 5th नंबर का लेक्चर है। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये जो लेक्चर है ये बहुत ही आईएमपी लेक्चर है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस है ना ये प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो ये जो सीरीज है ये बहुत आईएमपी है, आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, ना कि स्किप करना है। हर एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप समझ समझ में आपको लेना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड घुमा दो पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, लाखों बच्चों को पढ़ाना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना, मिनिमम बजट में पढ़ाना, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाना, और बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। सो मेरा नाम है एसपी सर। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं आपके लिए। और ये जो नोट्स है ये हमारे परिवर्तन द लर्निंग सेंटर के ऐप के ऊपर अवेलेबल है। देन उसके बाद हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसके ऊपर भी दोस्तों ये सेम नोट्स अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एंड हमारा परिवर्तन द लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कंटेंट हमने आपके लिए बनाया है। क्वेश्चंस है, आंसर्स है, कलर के जो पेन्स यूज़ किए हैं, क्योंकि आपको जो बोर ना हो सके। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि कभी कभी बोर हो जाता है, लेकिन मेरे लेक्चर में दोस्तों आपको बोर नहीं हो जाएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो मिस नहीं करना है और लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने कवर अप किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो मैं ग्रीन वाला पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर 46, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस with the radius of the circular orbit is small r. To double the kinetic energy, यहाँ पर आप देखिए, to double the kinetic energy of the electron, its orbital radius will be. ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम ऑलरेडी बनाया है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है। उसका रेडियस क्या है दोस्तों, जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी डबल करते हैं तो हमें गिवन में क्या दिया है बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको ये गिवन डेटा नहीं लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इक्वल्स टू क्या है, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट दिया है। ठीक है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी डबल करते हैं तो इसका रेडियस क्या होता है, r2 क्या होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी को, यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं जो भी हमें गिवन दिया है उसको मैं एज इट इज लिखता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 क्या होता है। यस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। 1/2 mv² होता है। 1/2 क्या होता है, mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, आपको ये तो जनरल फार्मूला पता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये m1 आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, यहाँ पर ये v1 आएगा। और यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी सेकंड लिख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, ये सेम आएगा। आपको तो पता है ये क्या आता है, 1/2 m2 आता है, और ये v2 का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम ही है, जस्ट हम इलेक्ट्रॉन का क्या बढ़ा रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, और उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये हमें फाइनल रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल होता है। देन उसके बाद ये m2 और ये m1 भी कैंसिल होता है दोस्तों, क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का सेम ही है। एक सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। यस।
देन उसके बाद दोस्तों v को हम इन टर्म्स ऑफ r ओमेगा कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है v इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है, बट v इक्वल्स टू, या सबको पता है ओमेगा क्रॉस r होता है, तो v को ओमेगा लिखिए, फिर v2 की जगह पर क्या आएगा, ये ओमेगा 2, ये r2 आएगा, तो स्क्वायर होने के नाते यहाँ पर ओमेगा 2 स्क्वायर r2 स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू v1 की जगह पर क्या आएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर r1 स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर ये ऑर्बिट में फिरे या फिर ये ऑर्बिट में फिरे, उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होता है, तो ये कैंसिल होता है, तो फाइनली आता है दोस्तों r2 स्क्वायर इक्वल्स टू आता है ट्वाइस इंटू r1 स्क्वायर। चलिए फटाफट हमें लिखते हैं, तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ये r1 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मुझे कौन सा सही नजर आ रहा है, √2r, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए, बढ़ते हैं आगे। आगे का जो न्यूमेरिकल है ये बहुत इजी है, जो कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेने की दोस्तों आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो ये लेक्चर देखने के बाद आप वो पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्या है, अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज, अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका कांस्टेंट क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड अक्टूबर 2008 में पूछा गया है। हम कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भी लेने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम लेने वाले, ज्यादा से हम प्रीवियस ईयर एमएसटीसीटी के लेने वाले, मतलब ये बोर्ड के 1-2 हजार, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही आंसर क्या है। चलिए, अभी कुछ बच्चों को लगता होगा कि यार कांस्टेंट वेलोसिटी आएगा क्या, नहीं दोस्तों, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं आता है। अगर कांस्टेंट स्पीड अगर आता है, यहाँ पर ऑप्शन कांस्टेंट अगर स्पीड आता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं आएगा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज द करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर सी को आपको क्या करना है, ताला लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्या है भैया क्वेश्चन का मेन सबसे पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस स्मॉल r with a uniform velocity or the uniform speed v, then the angle described by it in 1 second will be। और ये जो क्वेश्चन है ये एमएसटीसीटी 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल डिस्क्राइब इन द 1 सेकंड, एंड हमें यहाँ पर टाइम दिया है t इक्वल्स टू 1 सेकंड है। तो दोस्तों सबको फॉर्मूला पता है, एंगल डिस्क्राइब बाय थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा t होता है। देन उसके बाद थीटा इक्वल्स टू ओमेगा का वैल्यू आपको पता है v अपॉन r होता है, एंड टाइम कितना है 1 सेकंड है, तो इसका आंसर आएगा v अपॉन r। तो कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना इजी है दोस्तों, मेन जो है ना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे ना तो दोस्तों आपको न्यूमेरिकल आएगा नहीं। अगर आपको माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला भी अगर आता है ना, एंड अगर आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ा है, क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझा है, तो आपको ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल। चलिए इसमें कुछ डाउट है, अगर डाउट है तो रिपीट देख लेना है, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ ये काली काली आंखें, हाँ चलिए, गाने नहीं गाने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ इट्स डायमीटर। अच्छा, एक पार्टिकल क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जिसका डायमीटर यहाँ पर दिया है बच्चों स्मॉल टी है, रहने दो कुछ बात नहीं है, विद अ वेलोसिटी, जिसका वेलोसिटी कितना है v है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन टाइम t इज। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले दोस्तों हम थीटा इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है, तो थीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला है ओमेगा t, ठीक है। तो यहाँ पर t कितना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन t सेकंड, मतलब टाइम भी हमें दिया है, दैट इज t सेकंड दिया है। तो v का वैल्यू, ओमेगा का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, v अपॉन r होता है, और ये इनटू t आता है। देन उसके बाद इसके आगे हम दोस्तों सॉल्व करेंगे थीटा इक्वल्स टू। अभी देखिए यहाँ पर r का वैल्यू क्या होता है, r इक्वल्स टू सबको पता है यार, r इक्वल्स टू क्या होता है,
d बाई 2 होता है। डायमीटर के क्या होता है, हाफ होता है r, तो r की जगह पर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर का वैल्यू पुट अप कीजिए तो ये आएगा d बाई 2, 2 ऊपर गया तो ये ट्वाइस vt अपॉन ये क्या आएगा, स्मॉल d आएगा। मतलब दोस्तों फॉर्मूला सेम ही है, जस्ट घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन पूछा है, तो ट्वाइस vt अपॉन स्मॉल d, मतलब ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाना है और आपको मिलने वाले हैं 2.5 लाख रुपए। यस, जरूर मिलेंगे अगर आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो। चलिए अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। चलिए मजाक की बात चल रही, नहीं तो सच में भेज देंगे। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करना है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 50? बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, an object of mass m is tied to a string of length L and revolved in a horizontal circle। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है भैया, कितना मास है, m है, और इसको हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसको हमने रिवॉल्व किया है, जिसका लेंथ क्या है, L है। तो अगर हम दोस्तों इसका अगर लेंथ देखिए यहाँ पर, if the length is reduced by L by 2, अगर हम लेंथ को L by 2 से रिड्यूस करते हैं, देन पीरियड इज, जो नया पीरियड आता है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना है। बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आपको यूज करना है। तो मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, L2 इक्वल्स टू क्या होता है, L1, मतलब इनिशियल इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल होता है। तो यहाँ पर देखिए L का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज द लीनियर मोमेंटम, मतलब mv इनटू क्या होता है, यस mv इनटू क्या होता है, रेडियस होता है। अरे यार मैंने आपको पढ़ाया था, L इक्वल्स टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है या फिर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम लिखूंगा गया वैसे उस फॉर्मेट में। चलिए अब ये बहुत बेसिक हो रहा है, तो L2 के जगह पर यहाँ पर P2 इंटू R2 लिखता हूँ, और यहाँ पर आता है P1 इंटू ये आता है R1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर P मतलब क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास इंटू ये वेलोसिटी आ गया, मतलब ये 2 है ना, तो ये m2 आ गया, ये v2 आ गया, और ये r2 आ गया, विच इज इक्वल टू ये m1, ये v1 r1 आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, r से मतलब r2 से मल्टीप्लाई करेंगे, r2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आएगा स्क्वायर। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम r1 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है स्क्वायर, और सेम r1 से हम डिवाइड करते। अरे यार मैंने क्या किया, यहाँ पर r2 से मल्टीप्लाई किया, r2 से डिवाइड किया, मतलब ये क्या हो जाता है, ये r2 इंटू r2 स्क्वायर बन गया, और नीचे r2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेम किया, r1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया। देन उसके बाद दोस्तों आपको पता है ये v अपॉन r, अरे यार एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए ये v अपॉन r क्या होता है, v अपॉन r ओमेगा होता है, और यहाँ पर मास मास दोस्तों क्या होते हैं, मास मास कैंसिल होते हैं। ठीक है, क्यों कैंसिल होते हैं आपको पता है, क्योंकि मास क्या है यहाँ पर सेम है। चलिए यहाँ पर देखिए ये v अपॉन r क्या होता है, ये v अपॉन r क्या होता है, ओमेगा होता है, तो यहाँ पर ये आता है ओमेगा 2 इंटू r2 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ये आता है, क्या आता है, ओमेगा 1 इंटू ये आता है r1 स्क्वायर आता है। यहाँ तक की पूरी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है, तो यहाँ पर 2 पाई बाई t2 आएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर ये क्या आएगा, r2 दोस्तों क्या आएगा, r2 सेम आएगा। ठीक है, देन उसके बाद विच इज इक्वल टू ये r1 r2, ठीक है उसको हम बाद में देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आएगा ये 2 पाई बाय t1 आएगा। देखिए यार ओमेगा की जगह पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बट ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय t होता है। ठीक है, तो जस्ट मैंने क्या किया यार, देखिए यहाँ पर ग्रीन पेन ले लूँगा, चलो इस ओमेगा के जगह पर मैंने क्या किया, जस्ट 2 पाई बाय t पुट किया, ओमेगा 2 होने के कारण 2 पाई बाय t2। अभी देखिए ये सेम है, कैंसिल हो गया, तो हमें t2 फाइंड आउट करना है, तो t2 को मैंने उधर शिफ्ट किया, देन उसके बाद t1 को इधर शिफ्ट किया, तो t1 इंटू ये आएगा एज इट इज r1 स्क्वायर आता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे आप देखिए ये यहाँ पर t2 इधर गया, t1 उधर गया, तो t1 इंटू ये क्या आता है, ये r2 स्क्वायर अपॉन ये क्या आता है, r1 स्क्वायर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, लेंथ को रिड्यूस किया है L/2 फाइनल। चलिए तो यहाँ पर ये आएगा t2, ये आएगा t1 इंटू r2 कितना है, देखिए आपको यहाँ पर लिखना है r2 कितना है दोस्तों, r2 है L/2 और r1 कितना है, L है, मतलब पहले लेंथ L था, फिर उसके बाद मतलब यही क्या होता है, रेडियस होता है। देन उसके बाद हमने लेंथ को क्या किया है, आधा किया है। देन उसके बाद हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो r2 का वैल्यू क्या आएगा, L/2 आएगा, L/2 का स्क्वायर क्या होता है,
यल स्क्वायर बाय 4 आता है। r1 का स्क्वायर मतलब ये देखिए r1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, r1 का स्क्वायर मतलब ये यल होता है, तो ये आएगा यल का स्क्वायर, यल स्क्वायर कैंसल, और ये आता है t1 अपॉन ये आता है 4, तो t1 अपॉन 4 मतलब t/4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, रिपीट देख लीजिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ओके, और अगले लेक्चर में हम दोस्तों इस कर्सर को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाए कर्सर कहाँ पर जा रहा है, कुछ नहीं अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगले लेक्चर में इसका इंफॉर्मेशन हो जाएगा जरूर। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, और ये बोर्ड मार्च 2015 में पूछा है। द पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम कहाँ पर गया है, द पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। अच्छा, सबको पता है t इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। तो इस फॉर्मूला में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, इस 2 पाई को अगर हम क्या करते हैं इन टर्म्स ऑफ 4 पाई अगर करते हैं, देखिए तो 1/2 पाई मतलब ये नहीं आएगा, 1/2 पाई मतलब ये नहीं आएगा, तो यहाँ पर 4 पाई है, यहाँ पर 4 पाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर g है, फॉर्मूला में g है, तो यहाँ पर अगर g होता है तो यहाँ पर 2 पाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 पाई का नहीं, 4 पाई है, तो ये भी नहीं आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, सही आएगा। क्यों सही आएगा आपको मैं बताता हूँ। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को 2 से अगर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, चलो अलग पेन से करता हूँ मैं, ब्लू बोल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ऊपर आएगा ये 4 पाई, और नीचे ये 2 जो 2 है ना, इसको मैं अंडर रूट में शिफ्ट करता हूँ, तो ये क्या आता है, ये l cos थीटा अपॉन ये जो 1/2 है ना, ये अंदर जाने के बाद ये क्या होता है 1/4 होता है, और ये g एज इट इज, मतलब t इक्वल्स टू कितना आता है 4 पाई इनटू अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g आता है, दैट इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी को आपको ताला लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2015 में पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कलर का पेन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड एंड द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन हर समय रिपीट होते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड द आवर हैंड, ये दोस्तों आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि MSTCT 2021 में भी रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। द डिफरेंस बिटवीन क्या पूछा है, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ओमेगा m माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, तो ये हमें पूछा है। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं, तो ओमेगा m माइनस ओमेगा s इक्वल्स टू ओमेगा m का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन क्या आता है दोस्तों, ये 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड आता है, माइनस ये 2 पाई सेम आता है, टाइम पीरियड ऑफ क्या आता है, सेकंड हैंड आता है। ठीक है, तो हमें टाइम पीरियड तो पता है, विच इज इक्वल्स टू आता है ये 2 पाई इनटू टाइम पीरियड ऑफ द मिनट हैंड। अगर मिनट हैंड है तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। अरे यार 1 मिनट काटा है, उसको एक कंप्लीट रोटेशन करना है तो कितने घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर, दैट इज उसको हम सेकंड में कन्वर्जन करते हैं। 1 आवर मतलब कितना होता है, ये 1 इनटू क्या होता है 60 इनटू क्या होता है 60 होता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये 2 पाई अपॉन ये टाइम, अगर सेकंड काटा है या फिर सेकंड टिप है, सेकंड हैंड है, तो सेकंड हैंड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए 1 मिनट लगता है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या कॉमन है, तो हम कॉमन निकालते हैं, ये 2 पाई है, 2 पाई कॉमन निकालते हैं, देन उसके बाद 60 है, 60 कॉमन निकालते हैं, बचा क्या है 1/60 बचता है, यहाँ पर 1/1 बचता है। इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो सही आंसर दोस्तों क्या आएगा, इसका सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए जस्ट 1 मिनट, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ये 2 से यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 30, तो इसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस 59 पाई आता है, और ये अपॉन दोस्तों 30 इंटू 60, अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आएगा, ये माइनस प्लस को छोड़ दो, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड लेते हैं, 59 पाई लेते हैं अपॉन, और ये 6 3 कितने होते हैं 18 होते हैं, और ये 0 0 एज इट इज। तो कहाँ पर है ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए, दैट इज 59 पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसका क्या आएगा रेडियन पर सेकंड आएगा। चलिए अगर समझा है तो हाँ बोलने का, नहीं तो ना बोलने का, रिपीट देखने का, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, देखकर नहीं डरने का। देखो कुछ बच्चे ना ऐसे और जब ऑप्शन देखते हैं ना, ये देखकर डर जाते हैं, लेकिन डरने का नहीं दोस्तों, जब पुलिस सर आपके साथ है।
अरे डरने की क्या बात है, तन न न न न न न न। A particle of mass m is revolving in a circular path of a constant radius r such that centripetal acceleration is varying with time t। और centripetal acceleration यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर मैं q1 लिखता हूँ। centripetal acceleration कितना है, k स्क्वायर r इंटू आएगा टी स्क्वायर, वेर k इज क्या है, कांस्टेंट है, एंड द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास एक्सेलरेशन दिया है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पावर फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको इसका कुछ हिंट अगर मिल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो एक्सेलरेशन दिया है तो फोर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या आता है, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। जस्ट इसको एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या आएगा, m इनटू ये ऊपर का फॉर्मूला एज इट इज k स्क्वायर r इनटू t स्क्वायर, तो ये आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो पावर सबको पता है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। एंड वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और ये अपॉन टाइम आएगा। देन उसके बाद वैल्यू फटाफट पुट कीजिए, ये पावर इक्वल टू फोर्स मतलब ये सेंटीमीटर फोर्स होता है। सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, ये m k स्क्वायर इनटू r इनटू t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, r होता है, एंड ये t एज इट इज, t क्या होता है, कैंसिल होता है। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, m k स्क्वायर। देखो यहाँ पर r और ये r क्या होता है, r स्क्वायर होता है, और t स्क्वायर में से एक t गया, यहाँ पर बचता है t, तो ये आएगा पावर। तो क्या है, m k स्क्वायर r स्क्वायर, कहाँ पर है ऑप्शन, m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन नंबर बी को डायरेक्टली ताला लगाया जाए। अगर आपको दूसरा आंसर दिख रहा है तो आप उसको भी ताला लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद आपको दिखेगा। तो m k स्क्वायर r स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2015 में पूछा गया है, सबको समझ में आ गया। अरे यार, 2-3 फॉर्मूले मेन है। देखो, पावर का सबसे बढ़िया फॉर्मूला याद करना है आपको। ये आप एक्सेलरेशन से फोर्स फाइंड आउट करेंगे नो डाउट, लेकिन अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पावर का याद नहीं आ रहा है तो दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, ये आप मेरे को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पावर का आपको फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। तो क्या है दोस्तों, एक टिपिकल क्वेश्चन है जो कि MSTCT 2015 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। A toy cart is tied to the end of the unstretched string of the length L. When revolved, the toy cart moves in a horizontal circle with a radius twice L. एक टॉय कार्ट है, हमने क्या किया है, उसको एक स्ट्रिंग को हमने क्या किया, अटैच किया है, जिसका कि रेडियस क्या है, ट्वाइस L है। पहले वाला जो रेडियस है क्या है, ट्वाइस L है, एंड टाइम पीरियड जिसका क्या है, कैपिटल T है। अगर इफ इट इज स्पीडेड अंटिल इट्स मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ द रेडियस, तो दोस्तों अगर इसको हम जोर जोर से अगर घुमाते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो टॉय कार्ट है ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग से बना हुआ है, तो इसका रेडियस क्या हो जाता है, 3L हो जाता है। यहाँ पर दिया है, इसका रेडियस क्या हो जाता है, 3L हो जाता है, विद द टाइम पीरियड ऑफ T1। तो जब उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड T1 होता है, पहले वाले का टाइम पीरियड T था। तो रिलेशन बिटवीन द कैपिटल T एंड T1 इज, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा टिपिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। देखो यार, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अरे यार, एक टॉय कार्ट है, इसको हमने एक स्ट्रिंग से क्या किया, टाइट किया, उसको घुमाया है, जिसका रेडियस क्या है, ट्वाइस L है। अगर हम और स्पीड उसको देते हैं, देखो व्हेन वी स्पीडेड अंटिल, अगर हम उसको और स्पीड देते हैं तो इसका रेडियस क्या बन जाता है, थ्राइस L बन जाता है, तब उसका टाइम पीरियड T1 होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द T एंड T1 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन क्या क्या दिया है इसको हम लिख लेते हैं। चलिए, तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पर हुक्स लॉ हमें यूज करना है, तो एक आपको एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिखना है। क्या है फॉर्मूला, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स होता है। ये आपको फॉर्मूला लिखना है हुक्स लॉ का, मतलब हुक्स लॉ ये एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर उसका एप्लीकेशन ऐसा है। रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू L होता है, ठीक है। देन उसके बाद सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, M/R ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स m स्क्वायर अपॉन r भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं लिखने का, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड नहीं है, ओमेगा में टाइम पीरियड है, तो यहाँ पर उसको मैं इस मतलब इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ओके। देन यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब उसका जो रेडियस है ना, ये जब ट्वाइस L बन जाता है,
ठीक है। जब उसका रेडियस क्या हो जाता है, ट्वाइस एल हो जाता है। देखिए तो यहाँ पर ये के एल एज इट इज विच इज इक्वल टू, फर्स्ट में ये यम एज इट इज, देन उसके बाद ये रेडियस अगर ट्वाइस एल बन जाता है तो उसका जो टाइम पीरियड है तो ओमेगा इक्वल टू सबको पता है 2 पाई बाय क्या है, टी है। तो यहाँ पर 2 पाई बाय टी का स्क्वायर क्या आता है, ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये आता है टी स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया। देन उसके बाद यहाँ पर इसको मैं रख करता हूँ। ओके चलिए, तो ये बेसिक फॉर्मूले सबको पता है, अभी मैं मतलब ज़्यादातर नहीं लिखने वाला हूँ। अगर दोस्तों देखिए ये के एल, अगर ये के एल क्या बन जाता है, ये अगर ट्वाइस के एल बन जाता है, अगर ये ट्वाइस के एल बन जाता है तो यम इनटू ये आर क्या बन जाता है, ये थ्राइस एल बन जाता है। तो थ्राइस एल यहाँ पर आएगा और ये टाइम पीरियड क्या आएगा इसका 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा T1 का स्क्वायर आएगा। तो इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए इस दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए तो ये आता है फ्रेंड्स, ये के एल अपॉन ये आता है ट्वाइस के एल विच इज इक्वल टू ये आता है यम इंटू ट्वाइस एल, यम इंटू ट्वाइस एल इंटू 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये आता है टी स्क्वायर। देन उसके बाद यम इंटू ये आता है थ्राइस एल इंटू ये आता है 4 पाई स्क्वायर अपॉन ये आता है T1 का स्क्वायर। यम गेट कैंसल, के एल गेट कैंसल, एल गेट कैंसल, 4 पाई स्क्वायर कैंसल, ये T1 ऊपर जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर बचता है ये 1/2 बचता है विच इज इक्वल टू यहाँ पर बचता है 2/3 बचता है, और यहाँ पर आएगा ये T1 का स्क्वायर और यहाँ आता है ये T1 का स्क्वायर और नीचे आता है ये T का स्क्वायर नीचे आता है। ठीक है, ये T1 ऊपर जाता है, ये जो T1 है ना ये ऊपर जाता है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें T1 फाइंड आउट करना है, तो T1 इक्वल टू क्या आता है, ये 3 ऊपर जाता है तो ये आता है 3/4 इंटू आता है टी स्क्वायर आता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आता है, ये T1 इक्वल टू क्या आता है √3 अपॉन √4 का वैल्यू 2 आता है और ये आता है T, मतलब √3/2 इंटू टी, कहाँ पर है √3/2 देखो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर √3/2 है, लेकिन यहाँ पर √3 सेपरेट है और 2 सेपरेट है, मतलब ऑप्शन नंबर डी को आपको क्या करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा। यस, कभी कभी यहाँ पर दोस्तों आपको गलती हो सकती है, आप ये सही जवाब लिख सकते हैं क्योंकि √3/2 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर √3 अपॉन सेपरेटली 2 है। ठीक है, √3 अपॉन सेपरेटली 2 है, ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी को ताला लगाना है, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आप बोलेंगे भाई ऐसा इतने मतलब लेंथी क्वेश्चंस और 1 मार्क, दोस्तों क्या करें, सीईटी का रूल ही है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, ये कर्नाटक सीईटी 2015 में पूछा गया है। तो क्या है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड टू द आवर हैंड ऑफ द क्लॉक इज, मतलब रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड टू द आवर हैंड हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली दोस्तों आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओमेगा एस अपॉन ओमेगा एच इक्वल टू डायरेक्टली फॉर्मूला आता है TH अपॉन TS आता है। तो आवर हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितने लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं, तो ये आएगा 12 आवर आएगा। देन उसके बाद इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 60 इंटू ये आएगा 60 आएगा। देन उसके बाद अगर मिनी सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन के लिए कितना सेकंड लगता है, 60 सेकंड लगता है। तो ये 60 कैंसिल होते हैं, तो 12 6 72 मीन 72 और एक 0 आता है। ठीक है, तो 72:1 आता है आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को ताला लगाया जाए। अगर दोस्तों आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ओमेगा एस का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन TS और ओमेगा एच का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन TH। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले का डिवाइडेशन करना है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको आ जाएगा। और मैं इतनी फास्ट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल हमें ऑलरेडी मतलब क्या यार अभी क्या बोलो गणेश यार, तो यार सीखे हैं यार, इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी, तो रिपीट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप रिपीट करते जाएंगे ना, माय गॉड 5 साल अगर हम दे दे सीईटी को तभी हम सीईटी क्लियर नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम पास नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एमएसटी सीईटी 2016 में पूछा है, सेम क्वेश्चन है। चलिए क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड इज। अच्छा, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ हमें आवर हैंड फाइंड आउट करना है डिग्री पर सेकंड। फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन क्या है TH है। तो टाइम पीरियड ऑफ आपको पता है किसका टाइम पीरियड फ्रेंड्स, टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड कितना होता है, यस 12 आवर्स होता है। तो 12 इंटू ये आएगा 60 इंटू ये आएगा 60 सेकंड में आएगा। एंड हमें डिग्री पर सेकंड में कन्वर्जन करना है, तो ये रेडियन में आएगा। रेडियन का डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं,
180 अपॉन हम पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, थीटा डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो थीटा रेडियन इंटू 180 अपॉन पाई से आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस फॉर्मूले को आपको नोट डाउन करना है। देखो ये डिग्री में कन्वर्ट करना है रेडियन का, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पाई पाई क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 0 कैंसिल होते हैं, तो ये 6 3 जार कितने होते हैं, 18 होते हैं। देन उसके बाद ये 3 2 जार कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये आएगा 20 और ये 2 और ये यहाँ पर बचते हैं 10। तो फाइनल आंसर क्या आता है, ये 1 अपॉन क्या आते हैं, 12 इंटू 10। तो 12 इंटू 10 कितने आते हैं, ये आते हैं 120। तो 120 डिग्री पर सेकंड, मतलब जो हमारा आवर हैंड है उसका जो स्पीड है ये 120 डिग्री पर 1 अपॉन 120 है, सॉरी 1 अपॉन 120 डिग्री पर सेकंड है इसका स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, उसको ताला लगाया जाए, डायरेक्टली आप उसको ताला लगा सकते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और मिनट, हाँ, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 2:20 PM, मतलब दोपहर के 12 बजे है और 12 मिनट हो चुके हैं, मतलब ये 20 मिनट और ये 12 बजे है 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंगुलर सेपरेशन मतलब थीटा क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोस्तों आपको पता है अगर यहाँ पर ये 3 पर अगर होता तो ये 90 डिग्री आता। ठीक है, ये तो आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है या फिर टोटल एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, कॉमन सेंस लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो ये टोटल कितना होता है, सर्कल 360 डिग्री होता है, ये तो मान्य है, ये मान्य है 360 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ पर 10 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, देन 55 मिनट और 60 मिनट ऐसे हम करते हैं। तो मतलब हम 360 को हम 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 5 12 जार कितने होते हैं, 60 होते हैं। ठीक है, तो 360 को हम 12 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, जो 5 मिनट है ना ये 30 डिग्री है। मतलब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं तो ये 5 मिनट जो होता है ये 30 डिग्री का होता है, ये 10 मिनट जो होता है ये 60 डिग्री का होता है, ये 15 मिनट जो होता है ये 90 डिग्री का। देखो दोस्तों अगर ये 12 है और ये 15 है, एक जो आवर हैंड है यहाँ पर है और सेकंड हैंड यहाँ पर है, मिनट हैंड यहाँ पर है, तो दोनों का एंगल कितना है, सेपरेशन कितना है, 90 डिग्री। एंड अगर हम और बढ़ते हैं 20 मिनट करते हैं तो कितना होता है, 12 बजे 20 मिनट है तो यहाँ पर कितना होता है, और 30 ऐड कर तो 90 में कितना होता है 120। तो 120 मतलब ऑप्शन नंबर ए को ताला लगाया जाए। कॉमन सेंस है, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 58 ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, MSc 2018 में पूछा गया है। In a non-uniform circular motion, the ratio of the tangential acceleration to the radial acceleration। अच्छा, हमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टू द रेडियल एक्सेलरेशन, ये हमें पूछा है। बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, डायरेक्टली आपको क्या करना है, फार्मूले पुटअप करना है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दोस्तों आपको फार्मूला पता है, आपको एक फार्मूला मैं बता दूं तो ये इक्वल्स टू क्या होता है, आर अल्फा फार्मूला आपको पता है। एंड दूसरा आपको रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर इसको आप डायरेक्टली वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी के टर्म में है तो वी स्क्वायर अपॉन आर आप डायरेक्टली लिख लीजिए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोस्तों फार्मूला क्या होता है, आर अल्फा होता है, और रेडियल एक्सेलरेशन का फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये आर ऊपर जाता है तो क्या होता है, AT अपॉन ए आर इक्वल्स टू ये आता है आर स्क्वायर अल्फा अपॉन ये आता है वी स्क्वायर। तो कहाँ पर है, आर स्क्वायर और ये अल्फा अपॉन वी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सी को ताला लगाया जाए, आर स्क्वायर अल्फा अपॉन वी स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 59 बहुत इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है MSc 2019 में पूछा है, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। दोनों का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये रहा सेंट्रीपिटल फोर्स
और ये रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं इसको CF लिखता हूँ, ठीक है। तो ये CF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें फॉल्स ऑप्शन पूछा, अगर करेक्ट पूछा तो हम ये लिखते, तो ये नहीं आएगा। देन कॉन्स्टिट्यूट एन इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, देन एक्ट ऑन द सेम बॉडी, यस सेम बॉडी के ऊपर एक्ट हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। एक्ट अलोंग द रेडियस, ये भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। हमें यहाँ पर क्या पूछा है, हमें यहाँ पर फॉल्स पूछा है, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये नहीं आ जाएगा, ये फॉल्स है। हालांकि ये फॉल्स है लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट है। वो हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट, बाकी के स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉल्स है। तो उसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 60 ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल द टोटल एनर्जी एट अ डिफरेंट पोजीशन अलोंग द पाथ। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, अगर पार्टिकल ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वर्टिकल VCM में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हम टोटल एनर्जी का मतलब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हम वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द बॉटम एंड वेलोसिटी एट द मिडवे हम फॉर्मूले देख रहे थे, तब मैंने दोस्तों आपको बताया था टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो आपको क्या लिखना है, इज कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और ये जो क्वेश्चन है MSTCT 2018 में पूछा है। आप बोलते होंगे कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स टाइम बहुत कम है हमारे पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी 35 मिनट हो चुके हैं और कम से कम समय में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करना है। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61, a mass attached to a one end of a string crosses the topmost point on a vertical circle with a critical speed. It's a centripetal acceleration when the string becomes horizontal VP. अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब इसका दोस्तों स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हमें बताने को बोला है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है, टेंशन, तो जो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन फॉर्मूला क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर v का वैल्यू आपको तो पता है, मतलब वेलोसिटी एट द पॉइंट C, ये वेलोसिटी एट A है, ये वेलोसिटी एट द बॉटम मतलब B है, और ये वेलोसिटी एट द पॉइंट C। vc का वैल्यू सबको पता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, 3rg होता है। तो vc² मतलब यहाँ पर क्या आएगा, m इंटू ये आएगा 3rg और ये आएगा नीचे r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r कैंसिल होते हैं, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो ये मास और ये मास अगर हट जाता है तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बचता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बचता है 3 इंटू जी बचता है। तो 3 इंटू जी मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है। आगे के लेक्चर में और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, हम नियर अबाउट 100+ MCQ हर एक चैप्टर की सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। और बहुत जल्दी दोस्तों हमारे ऐप के ऊपर परिवर्तन द लर्निंग ऐप, परिवर्तन द लर्निंग ऐप के ऊपर दोस्तों MSTCT का एक सेक्शन आने वाला है, वहां पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, परिवर्तन द लर्निंग ऐप आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बहुत एक मतलब बेस्ट टू बेस्ट हैंड राइटिंग में मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा गाना गाता है क्योंकि बोर हो चुके होंगे आप। कौन सा गाना लो यार, ओ महबूबा ना 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 ना, परिवर्तन द लर्निंग ऐप, यस परिवर्तन द लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको MSTCT के पूरे नोट्स मतलब 2-3 दिन के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, तो कल मिलेंगे। आपको टाइम टेबल तो पता है, उस टाइम टेबल पर हर रोज लेक्चर आते रहेगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट शेयर करना है पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।